Glory to God. Let's celebrate Pentecost Day. आओ हम पेंतिकोस्त के दिन को मनाएं. आमेन. हम अपने जीवन में हर वर्ष क्रिसमस को मनाते हैं और ईस्टर को मनाते हैं, नए साल को मनाते हैं. तो क्यों ना हम पेंतिकोस्त के दिन को भी मनाएं, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. आमेन. क्या हमने उस पेंतिकोस्त के महत्व को जाना है, जब पवित्र आत्मा इस जगत में उंडेला गया, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के जीवन के अंदर उंडेला गया. कितना अद्भुत है, इस संसार के अंदर उंडेला गया. वो दिन हम मनाएं. और सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है, जब हम उसको मनाते हैं, पेंतिकोस्त के दिन को मनाते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. यदि हम यशाया 44 और उसकी 3 आयत को यदि हम देखें, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है. तो यशाया 44 और 3 आयत के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा. क्या मेरे और आपका जो हृदय है, ये हृदय रूपी भूमि परमेश्वर की प्यासी है? क्या मेरे और आपका जीवन एक सूखा हुआ जीवन है, एक हारा हुआ जीवन है, एक दुख और तकलीफों से भरा हुआ जीवन है? क्या मेरे और आपका जीवन शैतान के द्वारा सताया हुआ जीवन है? बाइबल कहती है कि मैं उस सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, पवित्र आत्मा की धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके बाल बच्चों के लिए, घरानों के लिए, इस संसार की कलीसियाओं के लिए ये प्रतिज्ञा है. आमेन. कि परमेश्वर जो है हमारे वंश को पर अपना आत्मा उंडेलेगा, पवित्र आत्मा को उंडेलेगा, और हमारी संतानों को, मेरे और आपके जीवनों को, हमारे बच्चों को आशीषित करेगा. आमेन. और यदि हम यूहन्ना 7 और उसकी 37वीं आयत को यदि हम देखें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो पर्व मनाया जा रहा था, जिसे फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कहा जाता है, जो कि इज़राइल के अंदर यहूदी लोग मनाते हैं. इस पर्व के दिन प्रभु यीशु मसीह, जब उसका अंतिम दिन था, बाइबल कहती है, वो खड़ा हुआ, और यहाँ लिखा हुआ है, वो मुख्य दिन था, और उसने पुकार कर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. ये प्रभु यीशु मसीह की पुकार है. और जब वो संसार के अंदर था, उस फीस्ट के, हार्वेस्ट के फीस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए. आमेन. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा. आमेन. यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मुझ पर विश्वास करे, और मैं उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा. न केवल मैं उसकी प्यास को बुझाऊंगा, परंतु मैं उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा. और 39वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा. आमेन. पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे. क्योंकि पवित्र आत्मा भी उतारा नहीं गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के अंदर नहीं पहुंचा था, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान नहीं दिया था, उस कीमत को नहीं चुकाया था जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते. तो यीशु मसीह यहाँ पर खड़ा हुआ है और इन्विटेशन दे रहा है, पुकार करके बुला रहा है कि हे सब प्यासे लोगों, आओ, मेरे पास आओ. और हम देखते हैं कि जो पर्व था, इस पर्व के अंदर जो इजरायली लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो उस दिन को याद करते थे, जब परमेश्वर ने उन्हें, जब वे मिस्र की गुलामी से छूट करके वो आगे जंगल के मार्ग पे जा रहे थे, जब उन्हें प्यास लगी थी और वो प्यासे थे और उनके पास पानी के लिए कोई स्रोत नहीं था. और उस समय में जो वे मूसा को कुड़कुड़ाने लगते, बुड़बुड़ाने लगते हैं
और वो कहते हैं क्या तू हमें प्यासा मार डालेगा मूसा, क्या तू हमें मिस्र से इसीलिए लेकर के आया कि इस जंगल के अंदर हम मर जाएं। और वे जब कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे मूसा के ऊपर, तब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा कि चल देख मैं तेरे आगे चल करके मैं होरेब पर्वत पर मैं खड़ा होऊंगा और एक चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर को मारना और उस चट्टान में से पानी निकलेगा और ये लोग जो है उस पानी को पिएंगे। तो इजरायली लोग इस घटना को याद करते हैं किस तरह से परमेश्वर ने हमें जंगल के अंदर उस चट्टान के ऊपर से पानी पिलाया था। तो इस पर्व के अंदर वे याद करते हैं और अपने औसारों में जहां पर वो पर्व को मनाते हैं वो पानी को उंडेलते हैं और पानी को बहा करके उस दिन को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको चट्टान के अंदर से पानी पिलाया था। और यहाँ पर उसी पर्व के समय, उस समय में जब वे ऐसा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर के कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, आमीन। और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से मैं जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा, आमीन। और यदि हम पहला कुरिन्थियों 10 और उसकी 4वीं आयत को यदि हम देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और सबके ने एक ही आत्मिक जल को पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था, आमीन। इजरायलियों ने जिस चट्टान में से जो पानी पीते थे वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की प्यास को बुझा सकता है, हमारी आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। और यदि हम यूहन्ना 4 और उसकी 13वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता है, आमीन। हम देखते हैं सामरी स्त्री जब प्रभु यीशु से मुलाकात करती, वो दुख और पीड़ाओं में पड़ी हुई स्त्री थी और 5 पति करके वो जो 6वां पति था वो भी उसका पति नहीं था, वो दुख और पीड़ाओं में थी, परंतु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती और यीशु मसीह उसकी उस प्यास को, उस आत्मिक प्यास को वो बुझाना चाहता है। और यीशु मसीह कहता है कि जो मैं जल दूंगा वो फिर तू उसको जब पिएगी तो वो कभी प्यासे नहीं होगी। संसार का जो जल हम पीते हैं, जो पानी हम पीते हैं, हम बार बार पीते, प्रतिदिन पीते हैं और हम उस पानी की कीमत को भी चुकाते हैं, परंतु फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस आत्मिक प्यास को जो मेरे और आपके अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्यास को बुझाना चाहता है। और न केवल उस प्यास को बुझाना चाहता है, परंतु हमारे अंदर से एक सोते को वो स्थापित करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा की नदियां को, पवित्र आत्मा के जल को हमारे जीवन से वो बहा देना चाहता है, आमीन। इसलिए यूहन्ना 6 और उसकी 63वीं आयत में लिखा हुआ है कि आत्मा तो जीवन दायक है, आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वो जीवन को लेकर के आता है। आत्मा तो जीवन दायक, मैं आपसे कहूंगी आत्मा तो जीवन दायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आमीन। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं, परंतु शरीर से हमें कुछ भी लाभ नहीं, बाइबल कहती है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन दोनों है, आमीन। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब वो आता है वो जीवन को लेकर के आता है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का वो सहायक है, वो कंफर्टर है, वो काउंसलर है, वो हेल्पर है, वो प्रोवाइडर है, आमीन। वो हमारी सहायता करता है, हमें कंफर्ट करता है हमारे दुख तकलीफों के अंदर, और वो हमें ढाढ़स देता है, तसल्ली देता है, वो हमारी काउंसलिंग करता है, हमारी अगुवाई करता है हर एक परिस्थितियों के अंदर। वो हमको सलाह देता है हमें क्या करना है, वो हमारी सहायता करता है, आमीन। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो प्रोवाइडर है। तो पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके जीवन के अंदर आता है वो अद्भुत रीति से न केवल हमारे आत्मिक प्यास को बुझाता, परंतु एक इस संसार के अंदर जीने के लिए एक ऐसे मकसद को देता है और हमें ओवरकमर बनाता, हमें विजय देता है और हमारी सहायता करता है। और इस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है कीमत को चुकाया है। इस बात को मत भूलिए, हम अपनी योग्यता से, अपने कर्मकांड के द्वारा पवित्र आत्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु हम पवित्र आत्मा को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा और उसको मांग लेने के द्वारा,
आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है। यदि हम लूका 12 और उसकी 49वीं आयत को देखें तो यीशु मसीह कहता है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल यह कि वो अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा के अंदर रहूंगा, मैं कैसा डिसरेस्ट होऊंगा, मैं कितना बेचैन रहूंगा जब तक कि पवित्र आत्मा इस जगत पर उंडेल दिया न जाए। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि जब वो संसार में था तभी पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाए। मतलब मैं और आप कितने निश्चिंत रहते हैं पवित्र आत्मा के प्रति। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के प्रति हम बोलते ये तो डिनोमिनेशन कहते हैं, हम उसको हम कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हमको जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करते हैं, हम उसके विरोध में बातें करते हैं। परंतु यहाँ यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो कितना चाहता था कि जब वो संसार में तभी पवित्र आत्मा उंडेला जाए, परंतु वो कहता है कि मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे तो एक कीमत को चुकाना है उस पवित्र आत्मा को इस जगत में आने के लिए, लोगों के जीवन में उतरने के लिए मुझे अपना लहू बहाना है, ताकि मेरे लहू के द्वारा लोगों के हृदय साफ होंगे, शुद्ध किए जाएंगे, तब वो इस योग्य बनेंगे कि वो पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण कर सके। आमेन, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे उस कीमत के लिए जो उसने उस क्रूस के ऊपर हमें उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए चुकाई है अपने लहू के द्वारा। उसके लहू की कीमत है जो उसने चुकाई है। आमेन। हमें पवित्र आत्मा की कैसी जरूरत है। आमेन। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप पवित्र आत्मा से यदि भरे हुए नहीं, आप मांगिए। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। और हम देखते हैं कि यदि हम मत्ती 3 और उसकी 11वीं आयत को देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है और उसे उसकी जूती उठाने का भी मुझे योग्यता नहीं है, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। आमेन। भले ही हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और लोग पवित्र आत्मा से भरते, परंतु वास्तव में जब हाथ रखे जाते हैं वो यीशु मसीह के हाथ रहते हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता। मैं आपसे कहूंगी कोई भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझ सकता, क्योंकि केवल यीशु मसीह इस योग्य है और क्योंकि उसी ने कीमत को चुकाया है, और ताकि हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाए। आमेन। और हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, जब वो जी उठ करके मृतकों में से जी उठ करके लोगों से वो 40 दिन तक मुलाकात करी और उसने चेलों को आज्ञा दी है। ये एक आज्ञा है कि हम पवित्र आत्मा को मांगे और उससे भर जाएं हम। यदि हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 4वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। यीशु मसीह कह रहा है कि बाट जोहना है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, हमको मांगना है और फिर मांग करके उसकी राह देखना है, बाट जोहना है और ठहरे रहना है और प्रार्थना करते रहना है। मैं आपसे कहूंगी, और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसकी आज्ञा है, और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो उसने योएल 2 और 28 के अंदर कहा कि अंत के दिनों में मैं हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और वो प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुमको ठहरे रहना है, उसकी राह देखना है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। और प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत में कहती यीशु मसीह ने कहा कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमेन। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो सामर्थ को लेकर के आता है हमारे जीवन के अंदर। आमेन। और हमें इस योग्य बनाता है कि हम यीशु मसीह गवाही दे, उसके सुसमाचार का प्रचार करें, एक विजयी जीवन को जिए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर। आमेन। तो यीशु मसीह की ये आज्ञा है और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा। आमेन। और यदि हम प्रेरितों के काम 2 और उसकी 1 आयत को देखें, किस तरह से पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन सब लोगों पर 120 लोग जब वो ठहरे हुए थे उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी बाट जो रहे थे, बाइबल कहती है उन पर उतर आया। आमेन। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया,
वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक बाइबल कहती सडनली, अचानक से आकाश से आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और वे उनमें से हरेक पर आकर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कितना अद्भुत दृश्य होगा वो, आमीन। किस तरह से वो इकट्ठे थे, किस तरह से वे बाट जो रहे थे पवित्र आत्मा की, किस तरह से वो आंधी की सी सनसनाहट हुई, किस तरह से वो सारा घर गूंज गया और किस तरह से वो जो आग की फटती हुई जीभें हरेक के ऊपर प्रति हरेक व्यक्ति जो आपस से हरेक के ऊपर पर्सनली हरेक पर उतरा। पवित्र आत्मा पर्सनली है, आमीन। मास के अंदर काम नहीं करता, वो मास में काम करता तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है, केवल कोई एक पास्टर के लिए नहीं है, केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, एक परमेश्वर के सेवक के लिए नहीं, वो सबके लिए है। बाइबल कहती वो हरेक के ऊपर उतरा। यहाँ पे लिखा हुआ है हरेक पर वो आग से फटती हुई जीभ आके ठहर गई और लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कितना अद्भुत दृश्य होगा। और यहाँ लिखा हुआ है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। कितना अद्भुत है ये अन्य भाषा, कितनी अद्भुत है वो भाषा जो हमने नहीं सीखी है। इस संसार में कई भाषाएं हैं जिनको हम सीखते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, परंतु ये जो स्वर्गीय भाषा है, जो अन्य भाषा है, वो परमेश्वर की भाषा है, पवित्र आत्मा की भाषा है जो हमको दी जाती है। हमें इस योग्य बनाया जाता है कि हम उस भाषा को बोल सकते हैं। आमीन। कितना अद्भुत है। यहाँ लिखा हुआ है वे सब, लिखा हुआ है सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब ये भाषा बोल रहे थे, जब वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो स्थान हिल गया, एक बड़ा भूकंप हुआ, गूंज गया। बाइबल कहती वो आंधी की सनसनाहट हुई और इतने जोरों की आवाजें हुई, इतने जोरों का परमेश्वर की जो सामर्थ उतरी कि वो आसपास के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग वो समय वो घबरा गए होंगे, डर गए होंगे। उन्होंने आवाज को सुना होगा, इन लोगों की, इन 120 लोगों की उन्होंने आवाजों को सुना होगा, स्तुति करते हुए सुना होगा। वे हालेलुया जय जयकार कर रहे होंगे, अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे और बाइबल लिखती वो चकित हुए लोग आसपास के और वो एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। और परंतु कुछ लोगों ने ठट्ठा किया और कहा कि अरे ये तो नई मदिरा के नशे में है। आज भी संसार के अंदर जो है लोग, बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस समय के लोगों ने, ये तो नशे के अंदर है, ये तो उन्होंने ठट्ठा करा। ये क्या ठट्ठा। आज भी लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का ठट्ठा करते हैं, वे विश्वास ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आमीन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा उतरा और योएल 2 की जो भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये मेरे और आपके लिए है, किसी प्रचारक के लिए नहीं है या किसी केवल पास्टर के लिए नहीं है, हर एक के लिए है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी क्या आपके बेटे और बेटी भविष्यवाणी करते हैं? नहीं करते तो क्यों नहीं करते? आपने उनको एजुकेशन दिया, आपने बहुत पैसा, हजारों लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च किए कि वो एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करे, एक अच्छी जॉब को प्राप्त करे, है मैन। परंतु आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि क्या योएल 2:28 में क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। और यदि वो नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भविष्यवाणी करे? क्या आप उन बच्चों को परमेश्वर के उस मार्ग पे लिए चल रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि तुम पवित्र आत्मा को मांगो? क्या आप कर रहे हैं? आप केवल सांसारिक बातों को प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं है। मैं आपसे कहूंगी आत्मिक बातों के पर ध्यान लगाइए। संसार की शिक्षाएं, संसार के पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, परंतु हम जब स्वर्ग में जाएंगे तब हमारे पास में क्या होगा, हमारे बच्चों के पास में क्या होगा, किस पोजीशन में होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे और आपका ये सोचने का एक विषय है।
मैं आपसे कहूंगी, हर एक माता पिता के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए वो कैसी प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उनके लिए क्या मांगते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, क्या शिक्षाएं उन्हें देते हैं। आमेन। जॉन वेस्ली की जो माँ थी, उनके बहुत सारे बच्चे थे, परंतु रात में हर एक बच्चे के ऊपर अपने हाथ को रख करके प्रार्थना करती थी और तब वो सोती थी। आमेन। और वो चाहती थी कि उसके बच्चे परमेश्वर के मार्गों पे चले, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। तो ये एक प्रश्न है कि क्या मेरे और आपके जो बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, और क्या हमारे जवान लोग दर्शन देखते हैं कि नहीं, हमारे घर के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर क्या वो दर्शन देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आप सोचते हैं ठीक है, अरे कोई पास्टर नहीं बनाना है, इवेंजलिस्ट नहीं बनाना है, हमको तो उनको डॉक्टर और नर्स और इंजीनियर बनाना है। मैं आपसे कहूंगी ठीक है, आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, परंतु उनके साथ साथ ये बातें, ये आत्मिक आशीष, ये वरदान उनके जीवन के अंदर होना जरूरी है। मैं आपसे कहूंगी कि वे भविष्यवाणी करे, वे दर्शन देखे। एक इंजीनियर बनकर के भी वो दर्शन देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन बनकर के भी वो दर्शन देख सकते हैं, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक अच्छे जॉब पर, एक अच्छे अधिकारी के रूप के अंदर भी ये गुण उनके अंदर और ये अभिषेक और ये सामर्थ उनके अंदर आ सकती है। पर हमने नहीं चाहा, हमने संसारिक बातों को चाहा, परंतु आत्मिक बातों के प्रति हम लापरवाह हुए। हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने जवाब देना पड़ेगा अपने बेटे और बेटियों के लिए। आमेन। यहाँ लिखा हुआ है कि वे जो है बेटे, हमारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य स्वप्न देखेंगे। क्या आप सपने देखते हैं? क्यों नहीं देखते आप? बहुत से लोग खराब सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं। मैं आपसे कहूंगी आप सतर्क हो जाइए। शैतान है जो आपके अंदर बुरे सपने लेके आता है। आपके अंदर जो सपने जो परमेश्वर की ओर से हो, हम देखते यूसुफ ने सपने देखा और उन सपनों का अर्थ था। डैनियल ने सपने देखे और डैनियल के सपनों का अर्थ था। आपके भी जो आप सपने देखते हैं उसका अर्थ है परमेश्वर की ओर से। क्या आप स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आमेन। और लिखा है कि वरन में अपने दास और दासियों पर भी अपना आत्मा निरुगा हुए भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। आमेन। क्या परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी के वचन दिए हैं कि नहीं? ये सोचने की बात है। हम पेंतिकोस्त को बना रहे हैं, परंतु पेंतिकोस्त की आशीष तो हमारे जीवन में है ही नहीं है। फिर हम क्यों पेंतिकोस्त बनाते हैं? क्यों हम पेंतिकोस्त बनाते हैं? हर साल हम पेंतिकोस्त बनाते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में दिन को तो बनाते हैं, परंतु वो पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? पवित्र आत्मा कैसे उंडेला गया था? वो कैसे पवित्र आत्मा से भर गए थे? वो कैसे अन्य भाषा बोल रहे थे? कैसे परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ और वरदान उनके जीवन के अंदर उतरे? हम उनको अपनी कलीसियाओं के अंदर नहीं देखते, फिर भी हम पेंतिकोस्त को मनाते हैं। आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन जब ये इजरायली लोग ओसारे में पानी उंडेल रहे थे, पानी को डाल करके याद कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें चट्टान के अंदर से पानी पिलाया, परंतु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आ जाए और मैं उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा। मेरे प्रियो, इजरायली लोग भी उस कर्मकांड के अंदर, उस त्योहार को बनाने के अंदर व्यस्त रहते हैं, परंतु वे नहीं जानते उस पवित्र आत्मा के महत्व को। वैसे मैं और आप भी नहीं जानते। हम मसीह परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। आप जानिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और बहुतायत से पढ़िए। आमेन। और हम देखते हैं कि यदि हम प्रेरितों के काम 19 और 1 को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पौलुस इफिसुस के अंदर आया तो उसने कहा कि पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्वेश्चन मार्क है। पौलुस पूछ रहा है और इफिसुस की कलीसिया से पूछ रहा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? और मैं भी आज आपको इस पेज के ऊपर पूछना चाहती हूं, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्वेश्चन मार्क। आपका उत्तर आप दीजिए, अपने आप को, यीशु मसीह को दीजिए, हाँ और नहीं के अंदर दीजिए। तब उन लोगों ने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। मैं चर्चा भी नहीं सुनी। जब मैं 22 साल की थी और शुरू से लेकर, बचपन से लेकर के 22 साल तक मैंने पवित्र आत्मा के बारे में कभी अपनी कलीसिया में सुना ही नहीं था।
मैं जानती ही नहीं थी पवित्र आत्मा के बारे में। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस मृत्यु के बिस्तर में से उठाया, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बाइबल को पढ़ने में और सब बातों में आगे बढ़ने लगी। मैंने वचन को पढ़ना शुरू करा और पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई करी, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी अगुवाई करी कि मैं उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लूं। परंतु मैंने तो चर्चा ही नहीं सुनी थी कभी पवित्र आत्मा की। आमीन। बहुत से लोगों का जीवन ऐसे, इन्होंने चर्चा ही नहीं सुनी। बहुत सी कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, बोला ही नहीं जाता। केवल पेंतिकोस्त के दिन को तो बनाया जाता है, परंतु पेंतिकोस्त का दिन क्या होता है और क्या उसके लक्षण है और क्या हमारे जीवन में होता है, वो कभी नहीं बताते हैं। मैं आपसे कहूंगी, सावधान हो जाइए। इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा आपको और मुझे बहुत जरूरी है। हम पवित्र आत्मा के बिना जी नहीं सकते इस संसार के अंदर। इस संसार के अंदर जो परेशानियां, समस्याएं, सताव और तकलीफें, विरोध है, शैतान के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, हम कैसे जिएंगे? इसलिए तो पवित्र आत्मा आज से 2000 वर्ष पहले उंडेल दिया गया था। और यदि मैंने और आपने उसको प्राप्त नहीं करा और उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, तो मेरे और आपकी गलती है। यदि किसी ने गलत प्रचार किया तो वो उसको परमेश्वर के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा। परंतु मैं और आप जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो मैं और आप परमेश्वर के वचन, हम क्या पढ़ते हैं उसमें से? क्यों हम दूसरे लोगों की बातों को सुन करके पवित्र आत्मा को नहीं मांगते हैं? आमीन। तो यहाँ पर पौलुस पूछ रहा है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्वेश्चन मार्क। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। कितनी दुख की बात है। वे कह रहे, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। क्या आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी? क्या आपने पवित्र आत्मा पर विश्वास करा? क्या आपने पवित्र आत्मा को मांगा? क्या आप पवित्र आत्मा से भर गए? क्या आप पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए हैं? क्या आप परमेश्वर के मार्गों पे चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने कहा, हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी है। तो मांगना तो बहुत दूर की बात है। आमीन। आप सावधान हो जाइए ऐसी कलीसियाओं से, ऐसी मिनिस्ट्री से जो पवित्र आत्मा के विरोध में चलते हैं। वो कह रहे, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी है। फिर आगे लिखा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। बोल रहे, हमने तो यूहन्ना का में पानी का बपतिस्मा लिया है। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है मैं उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। कितना अद्भुत है। उन्होंने कहा, हमने तो पानी का बपतिस्मा लिया। आज बहुत से लोग बोलते हैं, हमने तो डूब का बपतिस्मा ले लिया। बहुत से लोग तो डूब का बपतिस्मा भी लेते हैं, वो छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं। जो भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। परंतु मैं आपसे कहूंगी कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे और बाइबल कहती है यहाँ पर कि पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। आमीन। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। जिस भाषा के विरोध में संसार खड़ा हुआ है, जिस भाषा के विरोध में शैतान खड़ा हुआ है, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्यों शैतान अन्य भाषा के विरोध में खड़ा हुआ है? वो जानता है कि जिस दिन ये भाषा इस व्यक्ति के मुंह पर आएगी, उसके जीवन में आएगी, उसकी आत्मा के अंदर आएगी, वो परमेश्वर से बात करने लगेगा, परमेश्वर की आवाज को सुनने लगेगा, परमेश्वर से सलाह को लेने लगेगा, परमेश्वर के बड़े बड़े बातों को, बड़े बड़े कार्यों को जानने लग जाएगा। आमीन। और यहाँ लिखा कि वे अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे। आमीन। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप अन्य भाषा बोलते हैं? क्या आप भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं? यदि नहीं तो कहीं गड़बड़ है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना में ठहरिए और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। और इस युग में बहुत आसान है। पहले के युग में लोग कई कई सालों तक पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे, वो उनको मिलता नहीं था, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है ये। आमीन। बहुत ही बहुमूल्य। मैं आपसे कहूंगी, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मूल्य को जाने, उस पवित्र आत्मा के मूल्य को जाने। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो स्वयं यीशु मसीह का आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे अंदर वास करूंगा। और वास्तव में पवित्र आत्मा क्या है? वो तो स्वयं यीशु मसीह है। शैतान ने हमें कंफ्यूज कर दिया है और शैतान ने लोगों के द्वारा हमें कंफ्यूज कर दिया है, परंतु वास्तव में पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह का आत्मा है और वो आकर के हमारे अंदर वास करता है। आमीन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, वो हमारे जीवन को पूरा
बदलने लगता है, परमेश्वर के मार्गों में हमें लिए चलता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, आमेन, सत्य के मार्ग पर तुमको चलाएगा, आने वाली बातों को हमें बताएगा, हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। कितना अद्भुत है। और हम उसको नहीं चाहते, हम उसको बोलते नहीं पेंटिकोस्टल, नहीं मेरे को नहीं चाहिए। कितना दुख की बात है ये। वो तो हमें हमारी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। इस पेंटिकोस्ट के दिन में मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, यदि आप अन्य भाषा को नहीं बोलते हैं, या फिर आप दर्शन को नहीं देखते, या आप भविष्यवाणी नहीं करते, आप बहुत पीछे हैं, बस ये जीवन में पीछे हैं। आप स्वर्ग में तो चले जाएंगे विश्वास करके, परंतु आप संसार के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सदा आप स्ट्रगल करते रहेंगे, सदा आप शैतान से लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे, उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु मैं आपसे कहूंगी, आप पवित्र आत्मा से भर जाइए, आमेन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, आमेन। और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, यीशु मसीह ने कहा, तब हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे। उसके बिना हमारा जीवन बहुत कमजोर है, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 और उसकी 41वीं आयत को हम देखते हैं, जब पतरस ने परमेश्वर के वचन का प्रचार करा, और यहाँ पे लिखा हुआ तो उन्होंने कहा हमारे उनके हृदय छिल के, बाइबल कहती है, और वो कहने लगे कि हे भाई हम क्या करें। और पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम जो है पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त करो। यहाँ लिखा था, उन्होंने उनका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनके साथ मिला दिए गए। कितनी जल्दी से सुसमाचार का प्रचार होने लगा, कितनी तेजी के साथ में उन दिनों में 3000 लोग एक साथ उन्होंने विश्वास करा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं, हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगते हैं। जब उस समय 3000 थे, तो मैं कहूंगी कि लाखों लोग आना चाहिए इन दिनों में, परंतु क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। हम बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की सेवकाई तो करना चाहते, परंतु हम हार जाते हैं, हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो हमें स्थिर रखता है और हमें अभिषेक और सामर्थ के अंदर हमें प्रभु के अंदर आगे बढ़ाता है। और बाइबल कहती है कि जब 42वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 2:42 आयत में लिखा हुआ है, और वे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, और यहाँ लिखा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लौलीन रहे। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है, हमारी कलीसिया के अंदर आता है, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो एक यूनिटी को लेकर के आता है, एकता को लेकर के आता है, आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है कि वे संगति करने लगे, एक साथ बैठने लगे, वो शिक्षा को प्राप्त करने लगे, वे प्रभु भोज लेने लगे, वे प्रार्थना करने लगे, एक साथ मिलकर के। यूनिटी इन क्राइस्ट, यीशु मसीह के अंदर एकता को स्थापित करता है। पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह के अंदर जोड़ देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सिर और हम उसकी देह बन जाते हैं, आमीन। तो यूनिटी आती है जब पवित्र आत्मा हमारी कलीसियाओं में, हमारे जीवनों में आता, परिवार के अंदर आता, यूनिटी को लेकर के आता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 4 और उसकी 31वीं आयत को देखिए कि जब लोग हमको धमकाते हैं या हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, तो उस समय जो है हम जो पवित्र आत्मा हमको साहस देता है, हमें ढाढ़स देता है, हमें बोल्डनेस देता है, हमारे अंदर भय को दूर कर देता है। हमारे अंदर भय नहीं आ सकता क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये प्रार्थना कर रहे थे, चेले लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, जब लोग सताए जा रहे थे और उनके विरोध में संसार के लोग खड़े हो गए थे, जो सदूकी और फरीसी लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे, लिखा हुआ जब ये प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, आमीन, आमीन। इन परसिक्यूशन के दिनों में, सताव के समय में कितना जरूरी है पवित्र आत्मा हमारे अंदर। और जब हम पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, हम उससे और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हमारे अंदर हियाव आता है, बोल्डनेस आता है, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमें पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह बनना है और यही पवित्र आत्मा हमको पृथ्वी की छोर तक लेकर के जाएगा। वो हमें गवाह बनाएगा, हमारे परिवार के अंदर गवाह बनाएगा, हमारी कलीसिया के अंदर गवाह बनाएगा, हमारे पास पड़ोसियों के अंदर गवाह बनाएगा, हमारे शहर के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर, और न केवल हमारे देश के अंदर, अन्य देशों के अंदर, और यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक वो हमारी अगुवाई करेगा, हालेलुया। तो आओ हम पवित्र आत्मा का दिवस मनाएं, लेट्स सेलिब्रेट द पेंटिकोस्ट डे,
आमेन। और हम सेलिब्रेट तभी करेंगे जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और मैं फिर से एक बार प्रश्न पूछूंगी, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? आप अपने दिल को, अपनी आत्मा को जवाब दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जवाब दीजिए। यदि नहीं तो आज वो समय है। आमेन। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला इस लिमिटलेस चर्च इंडिया के पेज पर खड़ा हुआ, अपने हाथों को पसारे हुए फिर एक बार आपको बुलाता है। आमेन। वो आपको बुलाता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो कहता है तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। ओ रबा शांदर रबा शीतियत रबा यमा शदा रबा, जिस भी अवस्था के अंदर है पुकार उठिए। यही वो समय है जब यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित है। और आज की शाम वो आपसे प्यार करता है और वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने उस पवित्र आत्मा को तुझे देने के लिए कीमत को चुकाया है, और वो कीमत मेरे लहू की कीमत है। हालेलुया। आप उसके लहू की कीमत को जानिए, किस तरह से उसने उस दर्द के अंदर और उन पीड़ाओं के अंदर उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, ताकि मैं और आप पापों की क्षमा को, उद्धार को प्राप्त करें और पवित्र आत्मा को हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। आइए हम पुकार उठे, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपने लहू से तू मुझे शुद्ध कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। हो रबा शांतर रबा सांतर रहा शीतियत लबा यमा शबा बाबा। और प्रभु आज आपको सामर्थ देना चाहता है। वो सामर्थ एक स्वर्गीय सामर्थ को देना चाहता है। इस संसार का सामना करने की सामर्थ, शैतान को हराने की सामर्थ, सुसमाचार प्रचार करने की सामर्थ आपको देना चाहता है। हालेलुया। हो रबा सांदर रहा शीतियत रबा। जब आप पुकार रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। और उसका पवित्र आत्मा आप पर उंडेला जा रहा है। ओ उसे ग्रहण करिए, अपने दिल को खोलिए, अपने दिल को खोलिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर रहा है इस समय। रिसीव द fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. और वो आज आपको पवित्र आत्मा से भर रहा है, आपको अभिषेक दे रहा है। पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है। The fire of the Holy Ghost and power is descending upon your body and soul and spirit. Receive the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा से भर जाइए। वो आग आप पर उतर रही है, आपके बंधनों को तोड़ती है। ओ आपको प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाती है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्र के योग्य बनाती है। हालेलुया। ओ हालेलुया। आप हारे हुए नहीं, आप एक विजयी जीवन को जीने जा रहे हैं। आप शैतान को कुचल करके आगे बढ़ने वाले बनने जा रहे हैं। हालेलुया। रबा शांतर रहो सुथु रबा यंदन खोरिय दिया द लहारिय बा शदो रहो रबा। हो हालेलुया। रिसीव the fire, receive the power of God Almighty, receive the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. हो रबा सांदर रबा शीदियदर रबा। और आपको अन्य भाषा का दान है, प्रभु आपको अन्य भाषा देना चाहता है। अपनी जुबान को यीशु मसीह को दीजिए। वो पवित्र आत्मा की आग आप पर आ रही है, आग से फटती हुई जीवें आपके ऊपर आ रही है, और आपकी जीभ जो है वो पवित्र आत्मा की आग से भर करके अन्य भाषा को बोलती है। स्पीक टंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा को के अंदर आप अन्य भाषा को बोलिए। हो हालेलुया। रबा शांदर रबा सांतर रहोरियत रबा शदर रकारी अंदर रहो रबा सांत नमा। और जिनके पास अन्य भाषा है वो इन अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान लीजिए। रिसीव the gift of the interpretation in the mighty name of Jesus. अब अपनी भाषा का अनुवाद को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और अन्य भाषा का अनुवाद भविष्यवाणी के वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन है जो आपको दिए जाते हैं आपके कठिन समयों में, कठिन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा आपको देता है। रिसीव नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उस वरदान को आप अपने जीवन में आने दीजिए। द गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड द गिफ्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन। भाषा और अन्य भाषा और भाषाओं का अर्थ आपके ऊपर आ रहा है।
उसे ग्रहण करिए, विश्वास से लीजिए। और आज की इस शाम कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास से उसे लेता हूँ, मुझे जरूरत है इसकी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है, आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं इस समय, आप अन्य भाषा बोल रहे हैं और आप अन्य भाषाओं का अर्थ जो है वो प्रकट कर रहे हैं। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद प्रभु। इस पेंतिकोस्त के दिन तू हमारे इस पेज पर आया हुआ है और तूने लोगों के जीवन को छुआ है, तूने उनसे बातचीत करी है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम हारे हुए नहीं हैं, परंतु हम विजयी हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसकी पवित्र आत्मा के अंदर हम विजयी हैं। हालेलुया। यू आर ओवरकमर। यीशु मसीह कह रहा आप ओवरकमर हैं, आप जीवन से भी बढ़कर हैं पवित्र आत्मा के अंदर। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया। जो लोग बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर में, आपके शरीर में जिस भी जगह पर तकलीफ है, दर्द है, आप इस अपने हाथ को वहां रखिए। प्रभु यीशु मसीह देखता है आज की शाम आपके विश्वास को देखता है, क्योंकि उसने कोड़े खाए आप चंगे हो जाएं। विश्वास से उसकी चंगाई को लीजिए। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, अपने बिस्तर से खड़े हो जाइए। हालेलुया। हर एक बुखार, हर एक वायरस के समय कुचले जाते यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप छुटकारे को प्राप्त करें। एक बुखार आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है, हर एक शुगर आपकी नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपकी किडनियां चंगी हो रही है, आपके लीवर चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर आपके हृदय के सारे रोग आपको छोड़ के भागते हैं। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके सारी गठाने, हर एक कैंसर सेल्स, हर एक गठाने इस समय मेल्ट होती है, उठाई जाती। यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। ओ उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक दर्द आपके शरीर को छोड़ रहा, हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपके जीवन को छोड़ती है। यीशु मसीह आपको स्पर्श करता है, आपके बंधन टूट रहे हैं, हर एक जादू टोना, अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के भागती है। यीशु मसीह के नाम से आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the deliverance of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. और प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी आपको अपने सीने से लगाता है और आपसे प्रेम करता है। वो आज की इस शाम, इस पेंतिकोस्त के दिन में। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद ओ यीशु तेरा, पवित्र आत्मा तेरा।